रात के 2 बज रहे थे, लेकिन जॉनी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अभी अभी उसने एक सपना देखा था कि उसके घर से 20 किलोमीटर दूर जो एक घना जंगल पड़ता है, उसमें एक रहस्यमयी और छुपी हुई गुफा है। उस गुफा तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा था और उस गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। वैसे भी जॉनी प्राइवेट नौकरी कर करके थक चुका था। उसने सोचा कि अगर मेरे सपने में वो गुफा दिखी है तो इसका मतलब मेरी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। जल्दी ही मैं भी पैसे वाला हो जाऊंगा। एक बार मुझे ये खजाना मिल जाए तो मैं अपने फटीचर दोस्तों का खूब मजाक उड़ाऊंगा। कुछ देर बाद ही सड़क के किनारे से जंगल का रास्ता दिखने लगा और जॉनी ने बिना देरी किए साइकिल जंगल के अंदर मोड़ दी। जॉनी की याददाश्त काफ़ी तेज थी। वैसे सपने में देखी हुई बातें उसको याद थी, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत भूल भी रहा था। मन में तरह तरह की बातें सोचते हुए जॉनी इधर उधर उस गुफा के द्वार को खोजने लगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उसको किसी भी तरह की गुफा नहीं दिखी। अरे यार, इसी तरह की तो जगह थी सपने वाली, लेकिन यहाँ पर तो बस ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। थक हार कर उसने गुस्से में एक पत्थर उठाया और सामने की चट्टान पर कस कर मारा, लेकिन जॉनी का ये गुस्सा काम कर गया था। अचानक से सामने रखे हुए 2 बड़े पत्थर किनारे खिसक गए और सामने एक गुफा का द्वार दिखने लगा। जॉनी की खुशी का अब ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ये द्वार तो बिल्कुल उस सपने में दिखने वाले द्वार जैसा था। जॉनी बिना देरी किए उस गुफा में जाने लगा। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था। जॉनी ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, फिर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद जॉनी ने देखा कि गुफा तो आगे जाकर बंद हो रही थी। अब आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। जॉनी अब परेशान। वो सोच रहा था अब क्या किया जाए। वो इधर उधर ऊपर नीचे देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसके बगल की दीवार पर 2 बटन लगे हुए हैं। फिर उसकी नज़र सामने ज़मीन पर गई, जहाँ पर एक ढक्कन जैसा कुछ बना हुआ था। जॉनी नीचे झुककर उसको देखने लगा। तब उसने जाना कि ये तो तहखाने यानी कि बेसमेंट में जाने का रास्ता है, लेकिन जॉनी के ताकत लगाने के बावजूद भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो जॉनी समझ गया कि ये जो बटन लगे हैं उनको दबाने से ही ये दरवाज़ा खुलेगा। उसने डरते हुए एक बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ तो जॉनी ने दूसरा बटन भी दबा दिया। एक के बाद एक कई तीर आकर जॉनी के आसपास दीवार में घुस गए, लेकिन जॉनी बाल बाल बच गया था। लेकिन जॉनी ने देखा कि इस बार बेसमेंट का दरवाज़ा खुल गया था। नीचे आने के बाद जॉनी ने देखा कि सामने की तरफ रास्ता जा रहा था। यहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी भी थी, इसलिए जॉनी ने अपना मोबाइल अब रख लिया था।
चलते चलते जॉनी ने महसूस किया कि सामने से आती रोशनी तेज होती जा रही है। जॉनी को अब डर लगने लगा कि आखिर ये रोशनी आ कैसे रही है, क्या यहाँ पर कोई छुप कर रहता है। अचानक जॉनी को जमीन में कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। जॉनी ने उस चमकीली चीज़ को उठाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ये तो सोने का बिस्किट था। उस बिस्किट को उठाने के बाद जॉनी ने सामने देखा तो उसको एक बिस्किट और दिखा। फिर उसके आगे एक के बाद एक बिस्किट की लाइन लगी हुई थी। अब तो जॉनी पागलों की तरह तेजी से सारे बिस्किट बटोरने लगा। बिस्किट बटोरते बटोरते जॉनी उस जगह पर पहुंच गया जहां से रोशनी आ रही थी। इतने सारे सोने के बिस्किट, यार अब तो मैं शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ख्याली पुलाव बनाते हुए जॉनी आगे बढ़ता है, लेकिन शायद ये सोने के बिस्किट अभी उसकी किस्मत में नहीं लिखे थे। जमीन में एक छिपा हुआ दरवाजा था जो जॉनी के पैर रखते ही खिसक गया था। नीचे जॉनी घास के ढेर पर गिरा। मैं दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी हूँ। मैं बहुत शैतानी करता था अपने घर में, इसलिए मेरे घर वाले मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा था जिस दिन तुम पृथ्वी पर रहने वाले किसी इंसान को मारोगे उसी दिन तुमको यहाँ से ले जाएंगे। अब वो समय आ गया है। इसी के साथ जॉनी का ये सपना टूट गया। जॉनी ने सामने घड़ी देखी तो अभी रात के 2 बज रहे थे। जॉनी ने भगवान जी का धन्यवाद किया कि ये सपना ही था। इसके बाद जॉनी सो गया आराम से।